रात को 3 बजे समथिंग अपना मकान की दीवार गिर गई। उस टाइम पर हम सभी सो रहे थे। मेरे फादर थे और 2 बच्चे हमारे पापा के पास थे और 4 मेरे पास में थे। अचानक दीवार गिरने से अफरा तफरी सी मच गई हमारे में। कैसे न कैसे करके मतलब बच्चों को, एक बच्चे को तो निकाला, पट्टी गिरने के उसमें ठीक करार को जी। गौतमनगर कच्ची बस्ती में रात 3 बजे तेज आवाज के साथ मकान की दीवारें ढही। परिवार के सभी लोग बचे सुरक्षित, जनहानि टली, घर का सामान दबने से हुआ नुकसान। वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत गौतमनगर कच्ची बस्ती रामलीला चौक में बीती रात अल सुबह लगभग 3 बजे परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी एक तेज आवाज के साथ कच्चे मकान की दीवारें भरभराकर ढह गई। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बच गए, कोई जनहानि नहीं होने पाई। जबकि मकान की दीवार ढहने से उसके नीचे एक सेठी और बक्सा दब गया, जिसमें घर का जरूरी सामान था, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान में रहने वाले बाबूलाल और उसकी पत्नी हेमलता ने बताया कि रात को अचानक तेज आवाज के साथ दीवारें गिर गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। घर में उसके पिताजी के पास 2 बच्चे सोए हुए थे, जबकि 4 बच्चे उनके पास सो रहे थे। सभी सुरक्षित हैं, पर सामान दबने से नुकसान जरूर हुआ है। अगर प्रशासन कुछ मदद करेगा तो वे फिर से मकान की दीवारें बनाकर रहने लायक हो जाएगा। खाती का काम करके पूरे परिवार का भरण पोषण करने के बाद इस महंगाई के दौर में उनके पास कुछ नहीं बचता। रात को 3 बजे समथिंग अपना मकान की दीवार गिर गई। उस टाइम पर हम सभी सो रहे थे। मेरे फादर थे और 2 बच्चे हमारे पापा के पास थे और 4 मेरे पास में थे। अचानक दीवार गिरने से अफरा तफरी सी मच गई हमारे में। कैसे न कैसे करके मतलब बच्चों को, एक बच्चे को तो निकाला, पट्टी गिरने के उसमें ठीक करार को जिस दबने के उसमें से निकाला। और अब आपने स्वयं आप देख लीजिए कि मतलब क्या हालत हो रखी है। माल का हानि का तो कुछ हुआ नहीं, मतलब किसी का कोई चोट वोट नहीं आई। बाकी किस तरह से कमाते करते हो क्या? मैं खाती का काम करता हूँ, सिर्फ एक ही। पापा है बुजुर्ग इंसान, मम्मी को पैरालाइज आया हुआ है, वो छोटे वाले भाई के पास है। यहाँ पे मैं एक ही रहता हूँ। अच्छा, और किस तरह का बड़ा असर नहीं हो पाया? जैसे मतलब कोई सोता हुआ रहता, उस टाइम पे गिर जाती तो दब चपेट में कोई भी आ सकता था। फादर के लग जाती है, बच्चे दब जाते हैं, कुछ भी। वो बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाकी जो नुकसान हुआ वो आप देख लें। नुकसान मान लीजिए, मतलब मकान तो पूरा ही गया। मकान तो पूरा ही बनेगा सर। ये कौन सी जगह की? गौतम नगर रामलीला चौक। क्या हुआ था? भैया रात को 3 बजे हम सोए हुए थे। उस समय क्या बोलता है, अचानक से धमक आई और धमक के साथ देखा तो इधर की दीवार गिरी हुई थी। उस पर मेरे ससुर साहब सोए हुए थे। फिर वो जैसे दीवार गिरी तो सेठी अच्छा हुआ, वो तो आगे सरक गई, नहीं तो हमारे ससुर का पता नहीं क्या हो जाता। और 2 बच्चे सोए हुए थे, वो एंड हो जाता हमारे। एक छोटी गुड़िया थी 11 साल की, वो जैसे ही जमक हुई, जमक के साथ उसको हाथ पकड़ के खींचा हमने। तो फिर वो क्या बोलते हैं, बच्चे तो सब बच गए। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके दीवारें गिर गई। क्या मानते हो, अगर कोई आपको बड़ा नुकसान नहीं होता? अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो हम क्या करते, हम तो वैसे गरीब इंसान हैं। और सांस पैरालाइज में ससुर साहब चक्की का काम करते हैं। चक्की का काम करते हैं ऐसे। वहीं वार्ड 27 के पार्षद विनोद कुमार तंवर भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि नगर निगम से जो भी संभव मदद हो पाएगी वह बाबूलाल को दिलाने की कोशिश करेंगे। भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बाबूलाल और उसके परिवार के समक्ष अब सर छुपाने के लिए कोई आशाना नहीं है। जिला प्रशासन और नगर निगम से मदद की दरकार है। मुझे सूचना मिली कि अब ये बाबूलाल जी, मोहन जी है, उनके मकान की दीवारें गिर गई। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा, मतलब 7 बजे करीब आया। मुझे सुबह ही खबर मिली थी, तो मैं आया तो मैंने देखा भाई इनकी तो दीवारें पूरी गिरी हुई है। अच्छा वो किसी को जनहानि नहीं हुई। ये बता रहे थे भाई बच्चे सो रहे थे, पिताजी सो रहे थे, 2 बच्चे सो रही थी उनके पास में, और ये बाबूलाल जी वो अपने दूसरे कमरे में सो रहे थे। तो दोनों दोनों कमरों की दीवारें ऐसी गिरी। अब इन्होंने बोला भाई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाकी जनहानि नहीं हुई। ये नुकसान तो कोई बात नहीं, सेलिंग है, बाकी जनहानि नहीं हुई। इसके लिए बहुत भगवान का शुक्र करते हैं हम।